रीमा, गांव में शहर के पैकेट वाले पापड़ आए हैं, जिस कारण आज हमारे एक भी पापड़ नहीं बिके। हाँ, पता चला, लेकिन आप चिंता मत करिए, जल्दी कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। आज चिंता के मारे दोनों बिना खाए सोने चले गए, पर नींद भी कहाँ आती। बरसों से जमाया धंधा आज लगभग ठप होने के कगार पर था। अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ श्यामू फिर ठेला लेकर पापड़ बेचने गांव की तरफ निकला। हे भगवान, अब बस आप ही का आसरा है। पापड़ ले लो, पापड़, मसालेदार पापड़, चटाकेदार पापड़। श्यामू कई घरों के सामने रुका, इस आस में कि हर बार की तरह आज भी वे पापड़ खरीदने बाहर आएंगे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। आज पूरे दिन श्यामू ठेला लेकर इधर उधर भटकता रहा, पर आज उसकी 1 रुपए की भी बिक्री न हुई। थक हार कर शाम को वह घर पहुंचा। ठेले में पापड़ ज्यों का त्यों देखकर रीमा समझ गई कि आज भी कोई बिक्री नहीं हुई होगी। आज फिर दोनों भूखे पेट सो गए। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। श्यामू का नुकसान बढ़ता गया और अब हालत ये हो गई कि उनके पास अगले कुछ दिनों का ही राशन बचा था, जिस कारण उन्होंने बड़ी भारी मन से यह फैसला लिया कि बरसों से जमाया हुआ व्यापार अब वह बंद कर देंगे। घर का राशन खत्म होने को आ गया है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। ऐसे किस्मत के भरोसे बैठे रहें तो जल्दी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हाँ रीमा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम करे भी तो करे क्या। एक ही काम तो आता था, वो भी ठप पड़ गया। अब पैसे कहाँ से आएंगे। आप उम्मीद मत हारिए, जल्दी कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। हाँ रीमा, तुम सही कहती हो। मैं अभी गांव में जाकर कुछ काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। ठीक है जी, मैं भी आस पड़ोस में देख लेती हूँ। कोई झाड़ू पोछा या बर्तन धोने जैसा काम शायद मिल जाए। नहीं रीमा, तुम रहने दो, मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लूंगा। इतना कहकर श्यामू इस आस में कि आज कोई काम मिल जाए घर से निकल पड़ता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं काम मांगने। चलो जमींदार जी के पास ही जाता हूँ, बड़े आदमी हैं, कोई ना कोई काम दे ही देंगे। अरे दीनाराम, जमींदार जी है क्या हवेली में। क्यों, क्या काम है मालिक से? क्या बताऊं भाई, गांव में मेरा छोटा मोटा पापड़ का व्यापार था, लेकिन अब वो ठप पड़ गया है, जिस कारण मैं कोई दूसरे काम की तलाश में हूँ। अगर हवेली में कोई काम हो तो मैं कर लूँगा। नहीं भाई, अभी हवेली में कोई काम नहीं है तुम्हारे लायक, जाओ कहीं और देख लो। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे लायक कोई काम हुआ तो जरूर याद करना। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। श्यामू दिन भर में कई जगह काम की तलाश में गया, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वह घर लौट आया। क्या हुआ, कोई काम मिला? नहीं रीमा, मैं कई जगह गया, लेकिन कोई काम नहीं मिला। अब पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलिए खाना खा लेते हैं, 2 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। ऐसे में कोई काम मिल भी गया तो कैसे करेंगे आप? दोनों बेचारे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर किस्मत उनके साथ क्या खेल कर रही है। खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। ठीक है, मैं अभी जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुन लाता हूँ। श्यामू लकड़ियाँ चुनने जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसका मित्र हरीलाल मिल जाता है। अरे मित्र श्यामू, कैसे हो? सुना है तुम्हारा पापड़ का व्यापार ठप पड़ गया है। हाँ मित्र, बड़ी मुश्किल परिस्थिति से जूझ रहा हूँ। मित्र श्यामू, मुझे लगता है अब तुमको नए काम की तलाश करना चाहिए। मैंने कोशिश किया था, पर यहाँ गांव में मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। हाँ मित्र, गांव में काम मिलना तो मुश्किल ही है। तुम शहर चले जाओ, वहाँ तुम्हें कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। क्या शहर? ठीक है, सोचता हूँ। इतना कहकर श्यामू जंगल की तरफ बढ़ जाता है।
क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या शहर जाना ठीक रहेगा? लेकिन अगर नहीं गया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। श्यामू लकड़ियाँ चुनता है और घर चला आता है। घर पहुंचकर वह शहर जाने वाली बात अपने पत्नी को बताता है। यहाँ रहकर भूखे मरने से तो अच्छा ही है कि हम शहर चले जाएं। ठीक है रीमा, अगर तुम्हारा भी यही ख्याल है तो हम सुबह होते ही शहर के लिए निकल पड़ेंगे। उस रात दोनों खाना खाकर लेट गए। आज नींद उनसे कोसों दूर थी। कल का दिन कैसा होगा, शहर में जाके कहाँ ठहरेंगे, कोई काम मिलेगा या नहीं, बस यही सवाल मन में बार बार चिंता पैदा कर रही थी। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही वे शहर के लिए निकल गए। अपने किस्मत के भरोसे आगे क्या होगा इससे अनजान दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ घंटों के सफ़र के पश्चात दोनों शहर पहुँचे। वो जगह उनके लिए बिल्कुल अनजान थी। हम आ तो गए शहर, लेकिन अब जाए कहाँ? ये शहर तो बिल्कुल ही अनजान है हमारे लिए। मेरे पहचान का एक आदमी तो है जो इस शहर में रहता है, लेकिन कहाँ रहता है ये मुझे नहीं पता। अगर उससे एक बार हम मिल लें तो कुछ काम बन सकता है। ठीक है, चलिए हम पूछते हुए उनका पता ढूंढ लेंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं और बड़ी देर की खोजपूछ के बाद आखिरकार वे उस अनजाने शहर में किसी अपने के घर पहुँचे। अरे सुरेश भैया, कैसे हो? अरे श्यामू, आओ आओ भाई, क्या बात है? लगता है पापड़ का व्यापार बड़ी अच्छा चल रहा है, तभी तो भाभी जी के साथ शहर घूमने निकले हो। अरे नहीं नहीं सुरेश भैया, ऐसी किस्मत नहीं रही अब हमारी। क्यों, क्या हो गया? क्या बताऊं सुरेश भैया। और श्यामू पूरी बात सुरेश को बताता है कि कैसे उसे अपना व्यापार बंद करना पड़ा और शहर आने पर मजबूर होना पड़ा। अच्छा, तो तुम्हारा पापड़ का व्यापार ठप पड़ गया, बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हाँ सुरेश भैया, अब तो बस अपने किस्मत के भरोसे शहर आ गए हैं, इस आस में कि कोई काम मिल जाए। हाँ हाँ, काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन रहोगे कहाँ? कोई रिश्तेदार है या नहीं इस शहर में? नहीं भैया, अब तो बस आप ही का सहारा है। देखो श्यामू, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख पाऊंगा। लेकिन हाँ, एक वादा जरूर कर रहा हूँ कि तुम्हें काम दिलाने में पूरी मदद करूंगा। सुरेश उन दोनों को अपने साथ काम दिलाने ले जाता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद श्यामू को एक जगह काम मिल जाता है। चलो भाई श्यामू, काम तो मिल गया, अब मैं चलता हूँ। लेकिन सुरेश भैया, हम रहेंगे कहाँ? उसकी चिंता मत करो, तुम यहाँ अकेले नहीं हो जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारे जैसे यहाँ पर कई लोग हैं। चलो, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ आता हूँ। सुरेश उन दोनों को एक सड़क के किनारे ले जाकर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। बाजी, हम यहाँ सड़क किनारे कैसे रह पाएंगे? रहना पड़ेगा रीमा, और कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी हम यहाँ अकेले थोड़ी हैं। वो रात दोनों जैसे तैसे सड़क किनारे बिना बिस्तर के लेट गए। अगले दिन श्यामू काम पर जाने के लिए निकलता है और रीमा वहीं सड़क किनारे रुक जाती है। शाम को वह काम करके वापस लौट आया। आज वह बेहद थका हुआ लग रहा था। क्या बात है जी, आप इतने थके हुए नजर आ रहे हो। मत पूछो रीमा, वो लोहा पीटकर जो शरीर में दर्द उठ रहा है वो मेरे सहन से बाहर है। क्या सच में वो काम इतना मुश्किल है? आप कल से वहाँ मत जाना, हम कोई और काम ढूंढ लेंगे। नहीं नहीं रीमा, बड़ी मुश्किल से तो एक काम मिला है। मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। और दर्द का क्या है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। अब चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं। पास के मंदिर से कुछ लोग आए थे जो यहाँ सभी को भोजन बांट रहे थे। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। आज दिन भर के मेहनत के बाद भरपेट भोजन नसीब होगा। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे एक महीना गुजर जाता है। महीने के आखिरी दिन श्यामू को अपनी पहली 5,000 की तनख्वाह मिले। बाजी, अब हमको यहाँ सड़क किनारे नहीं सोना पड़ेगा। हम इन पैसों से एक घर किराए पर ले लेंगे।
हाँ रीमा, चलो हम सुरेश भैया के पास चलते हैं, वो हमको सही दाम पर घर दिलवा देंगे। दोनों सुरेश के पास पहुंचे। क्या बात है श्यामू, आज बड़ी खुश नजर आ रहे हो। हाँ सुरेश भैया, आज पहली तनख्वाह मिली है। अच्छा, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो सुरेश भैया, हम सोच रहे थे कि इन पैसों से एक घर किराए पर ले लें। कब तक सड़क किनारे रहेंगे। क्या किराए पर घर 5,000 में? अरे भाई श्यामू, ये शहर है, यहाँ महंगाई इतनी है कि एक छोटा सा कमरा भी लेने जाओ तो 6,000 रुपए प्रति महीना से नीचे का नहीं आएगा। क्या? लेकिन सुरेश भैया, हमने तो जाने कितने सपने देखे थे कि इस बड़े से शहर में हमारा भी एक छोटा सा घर होगा। अरे भाई, इस 5,000 में तुम्हारे महीने का खर्चा ही चल जाए, वही बहुत है। कोई बात नहीं जी, चलिए हम सड़क किनारे ही रह लेंगे, अब तो आदत भी हो गई है। वो हेमा बोल रही थी कि यहाँ सभी औरतें भी काम पर जाती हैं, तो मैं भी कल से उसी के साथ ही जाया करूँगी।